हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड इसमें इस चारों में से कोई एक ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। कौन सा ऐसा है वो हम लोग को बताना है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है। बैक्टीरिया भी जो होता है वो नेचुरल चीज होता है। ऑर्गेनिक एसिड उसको बोलते हैं जो कि नेचुरल चीजों से प्राप्त हो। ऑर्गेनिक एसिड उसको बोलते हैं जो कि नेचुरल चीजों से प्राप्त हो, नेचुरल थिंग से प्राप्त हो, उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड बैक्टीरिया वगैरह से मिलता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे नेचर से ही मिल जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में हम लोग का दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी जो होता है हमारे नेचर से मिल सकता है। ठीक है, कैसे मिलता है फॉर्मिक एसिड, कहाँ कहाँ नेचर से मिल सकता है। तो रेड एंट का जो स्टिंग होता है, रेड एंट, इसका स्टिंग जो होता है, या नेटल प्लांट जो होता है, ये इन सभी में क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड होता है। तो मतलब कि ये सभी भी नेचुरल चीजें हैं। तो नेचुरल चीजें से मिल रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये भी सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी हम लोग को नेचुरल तरीके से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। सिट्रिक एसिड कोई भी जूसी फ्रूट्स है, ठीक है, जैसे लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, ये सभी में हम लोग को सिट्रिक एसिड मिल जाता है। ठीक है। तो सिट्रिक एसिड भी नेचर से मिल रहा है, नेचुरल चीजों से मिल रहा है। तो ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। और चौथा हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो मिनरल से मिलता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या, कहाँ से मिलता है, कार्बोनेट से मिलता है। CO3 जैसे होता है, ये कार्बोनेट मिनरल से मिलता है। ठीक है। ये किससे मिल रहा है, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स से मिल रहा है। कौन सा मिनरल से, कार्बोनेट मिनरल से। कार्बोनेट से बनता है कार्बोनिक एसिड, इसी वजह से ये मिनरल से होता है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।